भाई आपका और हमारा आपका बीच में जो आना हुआ है, हमारी तंजीम है बुनकर मज़दूर विकास समिति के नाम से। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब शहाबुद्दीन अंसारी, पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, उनके आदेश पर हम गांव-गांव में जा कर के, कस्बे-कस्बे में जा कर के अपने लोगों को समझा करके संगठित करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो हमारे अंदर एक पिछड़ापन है, जो बिखराव है, उसे ख़त्म किया जाए। और ये जब होगा जब हम लोग संगठित होंगे, क्योंकि जो समाज बिखरा हुआ होता है वो समाज पिछड़ जाता है, और जो समाज पिछड़ जाता है उसके साथ जुल्म ज़्यादती भी होती है। क्योंकि जो समाज मजबूत होता है, संगठित होता है, वो आगे बढ़ने का काम करता है। इसी मिशन को लेकर के आज बड़े पैमाने पर हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है। सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी से हम दूर हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम लोग संगठित नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हम बड़े पैमाने पर हमारे लोग संगठित हो, बुनकर समाज संगठित हो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम अपनी लड़ाई को लड़ें, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करें। हमारे बच्चे जो आज एजुकेशन से दूर हैं, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करके आगे बढ़ने का काम हो। और ये तभी होगा जब हम लोग बड़े पैमाने पर जुड़ेंगे, जब हम संघर्ष करेंगे। क्योंकि जो कौम संघर्ष करती है वही अपने हक अधिकार हासिल करती है। जो कौम अपने हक अधिकार के लिए खड़ी होती है, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ती है, वही मंजिल तक पहुंचती है। इसीलिए हम सबको समझना है कि हम सब लोग संगठित हो और बड़े पैमाने पर संगठित हो करके अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ें, ताकि जिस अधिकार से हम वंचित हैं वो अधिकार हमें हासिल हो। आप सब देख रहे हैं कि इतनी बड़ी अक्सरियत बुनकर समाज के होने के बावजूद हमें जो इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें जो सामाजिक या राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही, सिर्फ इसीलिए नहीं मिल रही कि हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम लोग संगठित नहीं हैं। इसी के आप सब जानते हो और देख भी रहे हो कि सभी राजनीतिक दलों ने हमें उल्लू सीधा करने के अलावा और हमें सर कुछ नहीं किया है। सभी राजनीतिक दलों ने हमारे साथ छल किया है। जब इलेक्शन आता है हमसे बड़े बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं, मगर इलेक्शन जब पार्टी सत्ता में आ जाती है सब भूल जाते हैं। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं उसकी सगी माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती, है कि नहीं है। अब हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ते, अपने हक अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ते, अपनी जो हमारा हक है उसके लिए हम संघर्ष नहीं करते, तो इसीलिए हम अपने हक अधिकारों से वंचित हैं। इसीलिए देखा हम सबको समझना पड़ेगा कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है ना। उसके लिए हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें संगठित होने की ज़रूरत है। तो वही आपका संगठन पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ कौम का हर मसाइल को हल करने, शासन प्रशासन में रख के उनको हल कराने का काम कर रहा है। तो भाई बड़े पैमाने पर इस संगठन से जुड़े, इसे मजबूत करने का काम करें, ताकि एक संगठन की एक बड़ी ताकत बने, और ताकत बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला बड़े बड़े मसाइल आसानी से हल होंगे। और उसी राजनीतिक दल का हम साथ देने का काम करें जो राजनीतिक दल हमें सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करे, चाहे कोई सा भी हो। क्यों जी, ये भी राजनीतिक दल की एक तरफा मोहब्बत और नफ़रत में भी हमें जो है ना बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है कि नहीं। तो इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा कि भाई जो भी राजनीतिक दल हमारा साथ दे, हम उसका साथ देने का काम करें। इसी के लिए भाई देखो हम सबको जुड़ना है, संगठित होना है, और जब तक हम संगठित नहीं होंगे हम अपना हक अधिकार हासिल नहीं कर सकते। तो इसीलिए भाई आप सब लोग जुड़ें और इसे मजबूत करने का काम करें। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ कौम के हर मसाइल को शासन और प्रशासन में रख करके उसे हल करने का काम कर रहे हैं।